हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के बारे में। भाई मैथ्स में ना बच्चों को बहुत डर लगता है और बच्चे समझते हैं कि यार हमें मैथ्स नहीं आती। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैथ्स बहुत ही आसान चीज़ है। अगर आप मैथ्स को एक टेक्निक वाइज तरीके से अगर आप करते हैं तो मैथ्स बहुत आसान बन जाती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 7 पॉइंट जिससे आप अपनी मैथ्स को अच्छा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मेरा नाम राजेश है और आज मैं बताने वाला हूँ आपको 7 ऐसे पॉइंट जिससे आप मैथ्स को इजी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ बेटा, स्टार्ट करने से पहले कि भाई मैथ्स से ना बच्चे इसलिए डरते हैं। भाई बुक को देखते, जब भाई बुक देखी, मोटी सी बुक है, अच्छा देख के डर गए। यार मोटी सी बुक को देख के मत डरा करो। सबसे पहली चीज़ ये है ना कि भाई चैप्टर वाइज चलना है। चैप्टर वाइज तो एक चैप्टर हमें कवर अप करना है। अब चैप्टर को कवर करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है? सबसे पहला पॉइंट क्या हमारा कि चैप्टर की जो इन्फॉर्मेशन है। भाई आप देखो, सिंपल सी बात है, आप एक क्लास से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरे चौथी में जाते हैं ना, तो भाई आपको चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास जो चैप्टर है उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, आपने कभी पहले पढ़ा है या कुछ ऐसा जो आपको कुछ उसके बारे में पता हो, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला जो है वो क्या है? चैप्टर की इंट्रोडक्शन। ठीक है, दूसरी चीज़ कि आप चैप्टर के बारे में जानते कितना है। भाई चैप्टर इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या होता है, दूसरी चीज़ चैप्टर के बारे में आप जानते कितना है। जानना बहुत ज़रूरी है। और जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तीसरी चीज़, जानने के लिए आपको फॉर्मूला। सबसे पहले क्या बेटा? फॉर्मूलेस पढ़ने पड़ेंगे। जितने भी फॉर्मूले हैं 8, 10, 15, 20, 25, 30, जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलेस को भाई कर लो, एक बार याद कर लो, रिवीजन मार लो, लिख लो उन्हें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो बिना फॉर्मूले के आप किसी भी मैथ्स के चैप्टर को नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। चौथी चीज़, नोट्स बनाने हैं। भाई कॉपी पेन उठाओ और करो। बिना नोट्स बनाए आप मैथ्स में जीनियस तो बन ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो नोट्स जो है सबसे बड़ा मुद्दा है इसका। भाई नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। बिना नोट्स के आप मैथ्स को नहीं कर सकते हैं। एक फिक्स टाइम कर लो अपना रात के समय, भाई 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो भी देना है आपको रोज़। ठीक है, कोई दिवाली नहीं, कोई दशहरा नहीं, कुछ नहीं, आपको रोज़ टाइम देना है 1-1.5 से 2 घंटे मैथ्स को, तभी आप कर सकते हो। भाई मैथ्स आती है तो सब कुछ आता है, सिंपल सी बात है। अगर आपने मैथ्स को कवर कर लिया तो डर निकल जाएगा, और डर निकल जाएगा तो बाकी चीज़ें भी इजीली हो जाएंगी। ठीक है, पांचवी चीज़, फॉर्मूले लिख लिए। फॉर्मूले लिखने के बाद हर एक फॉर्मूले से रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल कर लो। भाई हर फॉर्मूले से रिलेटेड एक एक दो एग्जाम्पल अगर आपने कर लिए तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। ठीक है, मानता हूँ डाउट आते हैं, वो आगे चलेंगे, अभी कवर अप करेंगे उसको भी। तो सबसे पहले क्या किया आपने? सबसे पहले आपने चैप्टर की इंट्रोडक्शन देखी, चैप्टर के बारे में आप क्या जानते हैं, फॉर्मूले लिख लिए और नोट्स बना लिए। अपने नोट्स बनाने के बाद एक एक एग्जाम्पल भी ट्राई कर लिया। पांचवा पॉइंट था हमारा। छठा पॉइंट क्या बच्चों? मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, जितने आप कर सकते हो। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर डालो। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने के बाद अब क्या होगा? डाउट निकलेंगे। डाउट निकालो, कोई बात नहीं, डाउट निकलेंगे। तो हमारा 7वां पॉइंट वही है कि डाउट निकालो और उस डाउट को अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जो है क्लियर करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये अगर आपने डाउट क्लियर कर लिए, भाई डाउट क्लियर हो गए, चैप्टर के बारे में नोट्स भी बन गए, सारी चीज़ें हमने कर ली। और एक सिंपल सी बात है बेटा, मैथ्स के अंदर ना एक बार कोई क्वेश्चन अगर कर लिया जाए तो दोबारा करने की जरूरत नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? डाउट क्लियर हो गई। डाउट क्लियर होने के बाद क्या बचा? कुछ नहीं बचा। भाई चैप्टर क्लियर हो गया पूरा का पूरा। ऐसे ही जो है आप हर एक चैप्टर के लिए अगर ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएंगे? नोट्स भी बन जाएंगे, चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। चैप्टर क्लियर हो गए तो यार आपकी पूरी बुक कवर हो जाएगी। और 1 साल के अंदर बुक को करना कोई बड़ी बात नहीं है। बुक करते करते आप RD शर्मा कोई सप्लीमेंट्री बुक जो होती है एक्स्ट्रा, कोई भी आप उसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, टाइम निकालो, करो। रात के समय, सुबह के समय, जैसे आपको करना है वैसे करो, बट मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे रोज़ निकालने हैं, रोज़। लर्निंग सब्जेक्ट नहीं है बेटा ये, इसको करना पड़ता है। इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।